हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 31 एंड आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस स्कीमा फॉर आवर एप्लीकेंट एंड एम्प्लॉय टेबल्स या प्रोफाइल्स। ठीक है, एंड साथ ही साथ आज हम ये देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट और हाउ टू डिफाइन द रिलेशनशिप्स बिटवीन द यूजर वर्सेस योर एप्लीकेंट एंड योर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, वर्सेस वर्ड आई गेस सही नहीं रहेगा, बट यस हमें रिलेशनशिप्स तो जो है उनके बीच में डिफाइन करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग अ सिक्वल एंड सिक्वल इज ऑल अबाउट योर टेबल्स एंड देन रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जब भी कोई यूजर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करता है ना, तो क्या सेलेक्ट करता है, उसके पास एक ऑप्शन आता है रोल में, एंड दैट इज टू सिलेक्ट इधर जॉब एप्लीकेंट। बेसिकली या तो एक एप्लीकेंट होगा या तो एम्प्लॉयर, इन दोनों में से कोई एक वो सिलेक्ट करेगा। एंड एक बार यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेता है, देन अगेन उसको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो लॉग इन करेगा। बाय द वे लॉग इन की भी नीड नहीं अगर वो 30 डेज के अंदर आता है, क्योंकि हमने ऑटो लॉग इन इंप्लीमेंट कर रखा है, सेशन सब ऐड कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम रिलेशनशिप यहाँ पे देखें, तो जब भी कोई रजिस्टर करेगा वो हमारा जो टेबल है एंड दैट्स द यूजर्स टेबल, वहां तो वो ऐड होगा ही होगा। लेकिन वही यूजर बेस्ड ऑन दिस रोल इधर एप्लीकेंट और एम्प्लॉयर, इस टेबल में भी वो बेसिकली वहां जाके इनका जो रिकॉर्ड्स है वो भी वहां पे ऐड होगा। तो देखा जाए, अगर हम ये बोले कि अगर कोई एक यूजर है तो वो कितने बार अपना एप्लीकेंट वाला प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक यूजर है, अगर वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो कितनी बार वो एम्प्लॉय प्रोफाइल को क्रिएट कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, एक यूजर है, अगर वो रजिस्टर कर रहा है तो क्या वो एप्लीकेंट प्रोफाइल एंड एम्प्लॉयर प्रोफाइल दोनों क्रिएट कर सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए, एंड अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं उसका चौथा क्वेश्चन ये आएगा, एक यूजर का क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है विथ एप्लीकेंट, वही यूजर का क्या रिलेशन है विथ एम्प्लॉयर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी जाके आपका ये एप्लीकेशन बनेगा, तभी जाके फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनेगा। एंड गाइस साथ ही साथ आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करा तो प्लीज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं तो होगा या सी, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये वाला पार्ट, यूजर स्टेबल स्कीमा। तो ये वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं करा तो इसको भी चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये स्कीमा क्या होता है। एंड हमने ऑलरेडी यूजर स्टेबल का स्कीमा क्रिएट कर चुका है, हमने सेशंस का भी क्रिएट कर चुका है। तो आज हमें एम्प्लॉयर एंड व्हाट एप्लीकेंट का क्रिएट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पूरा डिजाइन रखा हुआ है कि एक यूजर जो है वो सिर्फ एक ही एप्लीकेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि एक यूजर जब रजिस्ट्रेशन करता है तो ठीक है, लेकिन वो या तो एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करेगा या तो आपके किसको, एप्लीकेंट को, तो दोनों में से कोई एक बनेगा। तो इस हिसाब से हमें ये क्लियर हो जाता है कि एक यूजर एक ही एम्प्लॉय एक ही एप्लीकेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, एंड वही एक यूजर सिर्फ एक एम्प्लॉयर्स वाला अकाउंट क्रिएट कर सकता है, प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। तो ये दो तीन क्वेश्चंस हमारे डाउट क्लियर हो गए। एंड सेम यूजर ना तो एप्लीकेंट ना तो एम्प्लॉयर, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर वाला प्रोफाइल भी और एप्लीकेंट वाला प्रोफाइल ये दोनों होल्ड नहीं कर सकता। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो था कि रिलेशन क्या है यूजर के एप्लीकेंट के साथ, इट्स 1 to 1। एंड वही यूजर का एप्लीकेंट एम्प्लॉयर्स के साथ क्या रिलेशन है, इट्स अगेन 1 to 1 रिलेशनशिप। तो ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया, अब हमें क्या करना है, बस इसको क्रिएट करना है, एंड इट्स सुपर इजी। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को क्रिएट करने में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, अगर आपको कुछ वैल्यू एडेड हो रही है आपके लाइफ में मेरे वीडियोस से, तो प्लीज़ सपोर्ट करने, एंड आप चाहते हो मुझे सपोर्ट करना, तो गाइस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी और मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारा जो ये schema.ts फाइल है, बेसिकली कहाँ आता है आपके, ये ड्रिजल में आता है। कहाँ आता है आपके ये, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, वी हैव ओवर हियर। ठीक है, स्कीमा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे अब एम्प्लॉयर एंड देन जो एप्लीकेंट है उनका मुझे क्रिएट करना है। बाय द वे मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है, ताकि आप लोगों के लिए एकदम ईजी हो जाए एक्सप्लेन करने में, क्योंकि टाइप करने में आप लोगों का ही समय जाएगा, मेरा भी समय जाएगा। ठीक है, एंड बाय द वे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई नया हो, बट यस चीज़ें समझना जरूरी, कुछ चीज़ें नया जरूर है यहाँ पे। जैसे सबसे पहले आप जब भी स्कीमा क्रिएट करते हो तो उसको आप एक कांस्टेंट वेरिएबल पे हमें उसको असाइन करना पड़ता है ना। मैं अभी फिलहाल एम्प्लॉयर्स के लिए क्रिएट कर रहा हूँ।
दैट्स वाई मैंने एम्प्लॉयर्स एक नाम करके रख दिया एंड हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि कल के दिन अगर एम्प्लॉयर्स के टेबल पे मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना रहेगा तो मैं इसी के थ्रू ही लाइक एम्प्लॉयर्स डॉट नेम, अगर मुझे नाम कुछ अपडेट करना पड़ा तो मैं इस तरीके से उसको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यूजफुल इसका यूज केस यही है। एंड देन सेकंड, अगर आपको स्कीमा क्रिएट करना हो एंड वी आर यूजिंग अ ड्रिजल ORM, तो वहाँ का सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि आप किस लैंग्वेज को सपोर्ट, आई मीन किस लैंग्वेज में ड्रिजल ORM यूज कर रहे हो, तो इट्स लाइक माई सिक्वल। पोस्टग्रेस होता तो उसका अलग होता। तो ये माई सिक्वल का टेबल है जो मुझे अब क्रिएट करना है। तो बेसिकली इस तरीके से होता है। माई सिक्वल आपको टेबल, ये एक फंक्शन है जो आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो टेबल का नाम, दिस इज द माई सिक्वल टेबल आप क्रिएट करने जा रहे हो एंड दिस इज द नेम ऑफ योर टेबल जो आपको आपके डेटाबेस पे दिखाई देगा। बाय द वे यहाँ पे आपको दिखाई देगा दिस इज द टेबल नेम, वहां पे जो भी आप लिखोगे वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वो हो गया। एंड देन दिस आर दी ऑप्शंस, बेसिकली ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हो जिसके अंदर अब आपके फील्ड्स, जैसे अगर मैं आपको बताऊं मेरे पास ऑलरेडी है, तो देखो बहुत क्लियर आईडी होगा, नेम, डिस्क्रिप्शन, बैनर, इमेज, URL। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो दो फील्ड्स आपको दिख रहे हैं, व्हाट वी हैव अवतार अंडरस्कोर URL, बैनर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर URL। ठीक है, एंड सब के सब एकदम शॉर्ट में पास्कल कन्वेंशन ये है यहाँ पे। आई गेस इट्स अ पास्कल, मैं यहाँ पे डाल दूंगा कौन सा है ये, बट जो भी हो, आई होप इतना तो आपको पता चल गया। दिस इज द टेबल एंड स्कीमा का मतलब ही है कि आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो एंड साथ ही साथ आप डिफाइन करें उसका स्ट्रक्चर कि कौन कौन से फील्ड्स होने चाहिए एंड उसका डेटा टाइप क्या है। दिस इज द ब्यूटी। ठीक है, तो ये टेबल का नाम, आप कौन कौन से फील्ड्स होंगे, सबसे पहले वी नीड एन ID ऑब्वियसली। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स में वी हैव वन ID जो कि प्राइमरी की होगा। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हम उसको रेफरेंस कर रहे हैं किससे, हमारे यूजर्स का जो टेबल है उसके अंदर जो ये ID वाली जो फील्ड है उससे। एंड बाय द वे हम यहाँ ऑन डिलीट कास्केड लिख रहे हैं, इसका सिंपल मतलब यही है, कल के दिन अगर यूजर्स के टेबल से वो यूजर का रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाता है तो वही सेम यूजर्स का रिकॉर्ड्स अगर एम्प्लॉयर्स के टेबल में एग्जिस्ट करता है तो वहाँ से भी अपने आप वो डिलीट हो जाना चाहिए। और एल्स अगर यूजर्स आपने डिलीट कर दी है ना, बट एम्प्लॉयर्स के टेबल में वो यूजर्स का रिकॉर्ड्स अगर अभी भी एग्जिस्ट करता है तो वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि अब मेन जो यूजर है वो तो है ही नहीं, उसका रेफरेंस मैं इसको दे रहा हूँ ना। तो कल के दिन मैं बहुत इजीली यूजर्स डॉट ID का जो भी मेरे पास अगर वैल्यू रहेगा तो मैं एम्प्लॉयर्स डॉट ID से मैच करा के फाइंड आउट कर लूंगा कि भाई ये किस यूजर से बिलोंग करता है। रेफरेंस हमने दे दी। ठीक है, देन हमें एम्प्लॉयर्स के टेबल में वी नीड अ नेम जो कि एक वेरिएबल कैरेक्टर होगा, लेंथ इतना है, डिस्क्रिप्शन ये हो गया, अवतार URL। मैंने जानबूझ के आपको दिखाया यहाँ पे कि ये जो अवतार URL एंड देन ये जो बैनर है इसको गौर से देखिए बोला था, क्योंकि जब हम एक्चुअल में काम करेंगे ना तो हम तो इस तरीके से कैमल केस कर रहे हैं, हम तो कैमल केस यूज कर रहे हैं। देखो अवतार URL, बट यहाँ पे टेक्स्ट होगा एंड देन अवतार URL जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आप टेक्स्ट के बाद जो इस तरीके से लिख रहे हो ना, तो ये आपका एक्चुअल डेटाबेस में इस नाम से वो स्टोर होने वाला है, इस नाम से आपको वहां पे दिखने वाला है डेटाबेस पे। जब हम कोड करें तो हम डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स डॉट अवतार URL, ये वाला URL को मैं एक्सेस करके लिंक जो है ऐड कर दूंगा। एंड रिगार्डिंग ये टेक्स्ट क्या होती है, व्हाट इज द वैरक्यार, डिफरेंस बिटवीन वैरक्यार एंड टेक्स्ट, दो बोथ आर कम्स अंडर द स्ट्रिंग, बट क्या डिफरेंसेस है, कब मुझे वैरक्यार यूज करना चाहिए, कब मुझे टेक्स्ट यूज करना चाहिए। सो फॉर दैट आई हाईली रिकमेंड, मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाया था, अगर आप देखोगे ये वाला वैरक्यार वर्सेस टेक्स्ट, इसको प्लीज आप चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल है। देन व्हाट वी नीड अ बैन, बाय द वे ये जो अवतार URL एंड बैनर इमेज URL ये सब जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे ना तब काम आएगा। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है उनका, टीम की कितनी साइज है उस कंपनी की, ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट, कब वो कंपनी बनी थी, है ना, इसको मैंने चलो गेट कर लिया। एंड हाँ, यहाँ पे हम ये जो एम्प्लॉयर बोल रहे हैं, हम एक HR को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। वेबसाइट का URL, उनका लोकेशन कुछ हो सकता है, डिलीटेड एट, क्रिएटेड एंड देन अपडेटेड एट, सब टाइम्स टाइम है, जिसमें ऑटोमेटिक आप जब आज आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, एम्प्लॉयर आप बना लिए, कल के दिन आपको कुछ प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ा तो ये ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा, जिससे मुझे ये तो पता चलेगा कि यूजर फर्स्ट टाइम कब क्रिएट हुआ था। बट ये जो अपडेटेड वाला जो है, अपडेटेड ऐड वाला जो टाइम स्टैम्प है, ये कीप अपडेटिंग, ये लाइक अपडेट होता रहेगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये तो थे गाइस आपके एम्प्लॉयर्स। मैंने बोला ना बहुत ईजी, बस टेबल क्रिएट करना बराबर है, इट जस्ट यहाँ पे आप उसको स्कीमा नाम दे रहे हो, है ना। एंड देन बाय द वे ये जो पार्ट है अब एप्लीकेंट, सेम ये एप्लीकेंट का टेबल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, कभी इंसर्ट का ऑपरेशन करना हो, तो आप एप्लीकेंट्स इस नाम से उसको टारगेट करोगे। अगेन माई सिक्वल टेबल, दिस इज द फर्स्ट आर्गूमेंट टेबल का नाम,
हेयर वी हैव दिस टेबल का नाम एप्लीकेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी जो भी हो, एंड अगेन सेम आईडी, सेम हो ये यूज़र आईडी। कास्केड हमने क्यों करा, ताकि उस यूज़र का आईडी मेरे पास है तो मैं बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि उस यूज़र की आईडी हमारे एप्लीकेंट टेबल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी। उसकी बायोग्राफी, डेट ऑफ बर्थ, अगेन अब इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो या ओ माय गॉड, आई गेस मैंने जॉट से कर दिया, जबकि मुझे माई सिक्वल कोर यहाँ से करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यस जॉट से नहीं करना था, ठीक है, चलो हो गया। एंड देन व्हाट वी हैव नेशनलिटी, देन मैरिटल स्टेटस। अगर आप देखोगे तो इसको हमने एनम बना रखा है। एनमरेशन में क्या होता है कि आप एक ऑप्शन देते हो कि भाई या तो वो सिंगल होगा, या तो मैरिड होगा, या तो डाइवोर्स, इसके अलावा कुछ नहीं एक्स्ट्रा हम उनको दे सकते हैं इस फील्ड में, ठीक है। ड्रॉप डाउन जैसे जैसे इवन आपका ये भी एनम ही था, ओके। टीम साइज 50, अच्छा क्या लिखा गाइस, ईयर इज नॉट डिफाइंड, ये कैसे हो सकता है। तो गाइस ईयर को तो हमने किया ही था, माई सिक्वल ईयर टाइप बता रहा है। एक सेकेंड, नाम टॉप पे चलते, ईयर, ईयर तो है यहाँ पे, तो क्या हो गया, ओके आ गया। तो देखो यहाँ पे ये जो एनम है ना, ये भी एनम ही था आपका, जॉब एंड देन एम्प्लॉयर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये भी आपका एनम था, एडमिन, एप्लीकेंट या एम्प्लॉयर, ठीक है। उसी तरीके से बस सिंपल है, जेंडर, देन एजुकेशन, अगेन इट्स एन एनम, इनमें से कोई एक वैल्यू आपको लाइक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक्सपीरियंस, एप्लीकेंट है ना, तो कितने साल का एक्सपीरियंस होगा, उसका वेबसाइट का यूआरएल, उसका लोकेशन, डिलीटेड, क्रिएटेड एंड देन अपडेटेड एट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, आई होप आपको पता चल गया होगा। नाउ एक और चीज़ रह गया है, एंड दैट इज़ अगेन एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम हद से ज़्यादा। तो ये कुछ ऐसा है जहाँ पे नाउ वी नीड टू डिफाइन द रिलेशनशिप्स बिटवीन ईच टेबल, है ना। तो अगर आप देखोगे तो सिंटैक्स मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है इस तरीके से। आप एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक सेकेंड इसको मैं ऐसे दिखा दूँ तो आप देख सकते हो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये टेबल नेम रिलेशन, जो भी आप नाम दोगे, रिलेशंस ये एक फंक्शन है जो आपको लिखना ही पड़ता है। उसके अंदर आप दो आर्गूमेंट पास करते हो, फर्स्ट इज द नेम ऑफ द टेबल एंड द सेकंड वन इज योर कॉल बैक फंक्शन। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी आप देख सकते हो, आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, हेल्पर फंक्शंस, दैट्स वन और मैनी, ठीक है। एंड उसके अंदर भी फर्दर चीज़ें रहती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं यूजर्स का रिलेशनशिप निकालना चाह रहा हूँ। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो यूजर है उसी के चलते ही सब कुछ हो रहा है, यूजर इज द मेन पेरेंट टेबल। तो अब उस यूजर का एक एम्प्लॉयर के साथ क्या रिलेशन है, एक एप्लीकेंट के साथ क्या रिलेशन है, एक सेशन के साथ क्या रिलेशन है, वो हमें बताना पड़ेगा। एंड दिस इज द सिंटेक्स। कभी भी आप सबसे पहले सिंटेक्स समझ जाना तो आपकी पूरी लाइफ ईजी हो जाएगी। सिंपल है ना, यहाँ पे लिखा भी है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड देन टेबल नेम रिलेशन, जो आपको देना आप दे दो। फिर रिलेशन एक कीवर्ड है, आई मीन एक फंक्शन है। तो यूजर्स रिलेशन दिया, रिलेशंस मैंने यहाँ पे लिखी। नो डाउट आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ड्रिजल ORM, तो हमने इंपोर्ट करा। सो नाउ दिस इज द नेम ऑफ द टेबल। नेम ऑफ द टेबल मतलब इसकी बात हो रही है, यूजर्स, है ना। अब इस यूजर्स का इस सेशंस के साथ क्या लेना देना है, इस एम्प्लॉयर्स के साथ क्या लेना देना है, इस एप्लीकेंट के साथ क्या लेना देना है, वो वाली बात हो रही है। तो दिस इज द फर्स्ट आर्गूमेंट टेबल, कि भाई किसका रिलेशन अब आप बताने जा रहे हो। हाँ, मुझे यूजर्स मेरा मेन है, तो इसका रिलेशन बाकी टेबल्स के साथ क्या है वो मुझे डिफाइन करना है, तो यूजर्स। देन वी हैव दिस कॉल बैक फंक्शन। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी हमने दो हेल्पर फंक्शन को डिस्ट्रक्चर किया हुआ है, जो आपका ये जो रिलेशन फंक्शन है वो हमें देता है। दैट्स योर वन एंड देन मैनी, ये दोनों क्या है, एक हेल्पर फंक्शन है, ठीक है। देन वी हैव दिस कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास करा वन बाय वन, जिसमें सबसे पहले मेरा ये जो यूजर है इसका हमारे एम्प्लॉयर वाला जो टेबल है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। रिलेशन है हमारा वन यूजर कैन हैव ओनली वन एम्प्लॉयर प्रोफाइल। तो दिस यूजर मतलब 1-to-1 रिलेशनशिप है। ये देखो, वन मैंने आपसे क्या बोला था, ये जो वन एंड देन मेनी है ये दोनों आपके हेल्पर फंक्शन है। सो दैट्स वाई वन के बाद आप देख सकते हो इट्स अ फंक्शन। फर्स्ट आर्गुमेंट अगेन आपका वो टेबल का नाम, मेरा यूजर लाइक एक ही एम्प्लॉयर्स प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, वन यूजर कैन हैव वन एम्प्लॉय प्रोफाइल, सिंपल। उसके बाद गाइस वी हैव एन ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे बोथ वन एंड मेनी हेल्पर फंक्शंस टेक द आर्गुमेंट्स टू डिफाइन द रिलेशनशिप डिटेल्स। अब यूजर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो रिलेशनशिप डिटेल्स है उसको डिफाइन ये कर रहा है। वी हैव फील्ड्स एंड देन वी हैव दिस रेफरेंसेस। तो यहाँ पे फील्ड्स का मतलब आपका जो सोर्स टेबल का टारगेट है ना, जैसे आपका सोर्स टेबल कौन है, दिस इज योर यूजर। तो आपको कल के दिन अगर एम्प्लॉयर्स टेबल का कोई भी रिकॉर्ड्स फाइंड करना पड़ा तो आप सोर्स टेबल में कहाँ सर्च करोगे, ऑब्वियसली यूजर्स.id में,
है ना। वहीं ये आपका रेफरेंसेस है, मतलब टारगेट टेबल। टारगेट कौन है आपका? एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर्स के टेबल में वहीं यूजर का कुछ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना पड़ा, तो एम्प्लॉयर्स डॉट आई डी। तो इस तरीके से इनके बीच में ये रिलेशनशिप है। बस इतना याद रख लेना, फील्ड्स मतलब जो भी आपका सोर्स वाला टेबल है उसमें एम्प्लॉयर्स का डेटा कभी फाइंड आउट करना पड़ा तो कहाँ आप फाइंड कर सकते हो, किस फील्ड के जरिए? ऑब्वियसली आईडी होगा, ठीक है। एंड ये आपको एरे में इसलिए दिखाई दे रहा है ताकि ये जो है सपोर्ट कर सके कंपोजिट की, मतलब मल्टी कॉलम्स। आप पकड़ लो कि कल के दिन कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन ना हो, एम्प्लॉयर्स का रिकॉर्ड्स आप यूजर्स के टेबल में लेट से 2 या 3 फील्ड्स के जरिए पता लगा सकते हो। तो वहाँ पे आप कॉमा दे के ये, फिर कॉमा दे के ये, इसलिए ये दोनों के दोनों आपको एरे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो एक सिंपल आईडी है, बट यही है टू सपोर्ट द कंपोजिट की, ये आपको एरे में लिखना है। सेम अब आपका यूजर का रिलेशन एप्लीकेंट के साथ क्या है, मैंने बता चुका हूं। एक यूजर सिर्फ एक ही एप्लीकेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। अब उस एप्लीकेंट के टेबल में कल के दिन अगर आपके पास यूजर्स के टेबल में एप्लीकेंट का रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना पड़ा तो कौन सा फील्ड होगा? सोर्स टारगेट में यूजर्स डॉट आई डी। रेफरेंस मतलब टारगेट जो आपका टेबल है दैट्स योर एप्लीकेंट, उसका क्या फाइंड आउट करोगे? एप्लीकेंट डॉट आई डी। एंड सेशंस के साथ तो क्या ही बोलना, वन यूजर कैन हैव मल्टीपल सेशंस, तो सेशंस में डायरेक्टली सेशंस। मतलब जब भी आप मैनी डिफाइन करते हो तो अब आपको फील्ड्स एंड रेफरेंस देने की नीड ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हो जाता है। बट जब आप 1-to-1 रिलेशन डिफाइन कर रहे हो तब आपको फील्ड्स एंड रेफरेंसेस वाली जो ये प्रॉपर्टी है ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। फील्ड्स मतलब आपका सोर्स टेबल का टारगेट, रेफरेंसेस मतलब आपका जो भी टारगेटेड टेबल है दैट्स योर एप्लीकेंट। कहाँ आप इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से। एंड फाइनली अब आपका सेशंस का रिलेशनशिप बताना है यूजर के साथ, जहाँ पे एक यूजर जो है मल्टीपल सेशंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्या एक सेशंस मल्टीपल यूजर्स को बिलोंग कर सकता है? तो वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो सेम ये रिलेशंस, ये मेरा सेशंस का टेबल है। एंड अगेन दिस इज द हेल्पर फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन के अंदर। एंड नाउ वी हैव दिस यूजर, ये तो नाम है आप जिससे आप बस रिप्रेजेंट करो। एक्चुअल में तो ये आपका वन हेल्पर फंक्शन, दिस इज द यूजर टेबल। सो ईच सेशन बिलोंग्स टू वन यूजर्स ओनली, मतलब हमारा जो सेशन है एक सेशन सिर्फ एक ही यूजर्स से बिलोंग करेगा। एंड उसमें भी अब आपका फील्ड, आपका जो सोर्स टेबल का जो भी टारगेट वाला फील्ड कौन सा जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो सेशंस डॉट यूजर आई डी। एंड रेफरेंसेस में आपका टारगेट कॉलम एंड दैट्स योर यूजर, तो यूजर्स आई डी, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिंटेक्स को समझना। सिंटेक्स में ये फील्ड्स क्या कर रहा है, रेफरेंस क्या कर रहा है, ये आपको कब लिखना है, क्योंकि यहाँ तो मैंने लिखा भी नहीं है। तो मैनी हो तो नहीं नीड है, वन हो तो नीड है, क्या है रिलेशनशिप, एंड ये स्कीमा क्या होता है, कैसे डिफाइंड हम करते हैं, इन सब को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। तभी आपको पता चलेगा कि बैकएंड में क्या हो रहा है, डेटाबेस में आपको क्या रिकॉर्ड्स एक्चुअल में फ्रंट एंड के जरिए चाहिए, ठीक है। तो यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड किसी को कुछ भी डाउट होगा इस कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो बनाने में कसम से बहुत मेहनत लगती है, इतने सालों से हूँ। तो गाइस अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, तो कुछ नहीं करना गाइस, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत हेल्प होगी। एक सब्सक्राइब से 1 रुपया मुझे मिलने वाला नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा तो लगेगा कि लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। डेट्स वाई वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।